हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम हरियाणा जीके में हरियाणा के जो प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा जिले का प्राचीन नाम था साइरस्क। ठीक है, साइरस्कम भी इसको बोलते हैं, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अभी हमने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन किया था, महाभारत में भी मिलता है, दिव्यदान में भी मिलता है, अष्टाध्यायी में भी मिलता है, ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये पढ़ लेते हैं। देखिए पहले इससे रिलेटेड, जो सिरसा जिले का प्राचीन नाम साइरस्क, जिसका उल्लेख महाभारत, अष्टाध्यायी, दिव्यदान सभी में मिलता है। महाभारत में साइस्का को पश्चिमी क्वार्टर की विजय पर नकुल द्वारा लिया जाने वाला वर्णन किया गया है। मतलब जो नकुल ने इस पर विजय प्राप्त की थी। यह 5वीं सदी बीसी में से एक समृद्ध शहर रहा होगा। मतलब उस टाइम पर ये क्या था? एक समृद्ध शहर था, जैसा कि पाणिनि ने उल्लेख किया है। तो पाणिनि ने जो अपनी पुस्तक लिखी है, संस्कृत का जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, वो इसका जो भारत का भी विश्व का भी सबसे पहला संस्कृत का क्या है, उपन्यास, ये व्याकरण है। अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने इसका क्या बताया है कि इसको क्या है, ये सिरसा को एक संपन्न शहर बताया है। ये किसने बताया है? पाणिनि ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह डैश कहलाता है। तो जो महाभारत का युद्ध है वो जिस स्थान पर लड़ा गया है वो क्या कहलाता है? ज्योतिसर। वैसे क्या लिखा हुआ है? जितसर, ज्योतिसर भी बोल देते हैं। तो महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा, ये सबने पता है, लेकिन कुरुक्षेत्र में कहाँ? ज्योतिसर पर। ठीक है। भगवान कृष्ण ने ज्योतिसर तीर्थ पर अर्जुन को कर्म दर्शन का उचित ज्ञान दिया था। मतलब गीता का ज्ञान वहीं दिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र 48 कोश में विस्तृत है। वह यह भूमि है जहाँ ऋषि मनु द्वारा मनुस्मृति लिखी गई और बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद सामवेद का संकलन किया गया। मतलब जो हमारा कुरुक्षेत्र है वह 48 कोस में आता है, 48 कोस में फैला हुआ है। तो यह इतना पवित्र भूमि, इतनी जो इसको धर्म भूमि बोला जाता है, वो किस लिए? क्योंकि यह वह भूमि है जहाँ ऋषि मनु थे ना, उनके द्वारा मनुस्मृति लिखी गई, यहीं पर आकर लिखी उन्होंने पूरी विश्व में से। और बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद सामवेद का संकलन भी यहीं किया गया। इसलिए कुरुक्षेत्र अपना क्या रहेगा? बहुत प्रसिद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। अब देखिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया था। किसने सुनाया था? संजय ने। तो संजय को दिव्य दृष्टि दे दी थी, जिसकी वजह से किसने दी थी? महर्षि व्यास ने। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे और इन्हें महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। ये उधर से देखते रहे थे, सबने महाभारत में ये देखा है, और इसको जो धृतराष्ट्र को ये सुनाते गए क्या क्या हो रहा था। वायु पुराण के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो ये रहेगा भगवान हनुमान की जन्मस्थली। भगवान हनुमान का जन्म क्या रहेगा? कैथल। इसका दूसरा नाम क्या है? कपिस्थल भी बोलते हैं। और कपि किसे बोलते हैं? भगवान हनुमान को ही बोलते हैं, बंदर को भी बोलते हैं। तो मिथक के अनुसार महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की थी। लोग तो ये मतलब जो मिथक हैं, जो कथन है, उनके अनुसार राजा युधिष्ठिर थे जो, उन्होंने कैथल की स्थापना की थी। लेकिन वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था। और महान जो अंजनी का टीला है, माता अंजनी का टीला भी यहीं पर है। तो कपिस्थल बोल दें, भगवान हनुमान की जन्मभूमि बोल दें, कैथल में रहेगा। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का नाम जो है हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो ये रहेगा स्कंद पुराण में। ठीक है, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है? हरि क्षेत्र बोला गया है। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में, ठीक है, भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है। मतलब जब गीता सुनानी शुरू की ना भगवान ने, तो कुरुक्षेत्र नहीं बोला गया, क्या बोला गया? धर्म क्षेत्र बोला गया। कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है, जिसे वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के साथ देखा जाता है। और स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से जाना गया है, वर्णन किया गया है। हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य है, तो क्या रहेगा? भगवत गीता।
ठीक है। भगवद गीता, जिसे प्राय गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। यह लगभग 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है जो महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। इसकी रचना सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दूसरे भाग में हुई। यह हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है और इनकी जो मूल भाषा है वह क्या है, संस्कृत है। और इनकी रचना किसने की थी, महर्षि वेद व्यास ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में। तो महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तर में स्थित है। अंबाला, यमुनानगर, करनाल और कैथल से घिरा हुआ है, ये इनकी बाउंड्री लगती है। कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला एक विशाल क्षेत्र था। अब देखिए, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ क्या है, क्या रहेगा, अत्यधिक समृद्ध भूमि। देखो, अनाजों की भूमि भी, कृषि की भूमि भी, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो है अत्यधिक समृद्ध भूमि। अब भूमि समृद्ध होगी तो उसमें अनाज कृषि तो खुद ही हो जाएगी। तो महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ अपार धन या अत्यधिक समृद्ध भूमि होता है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य, भरपूर अनाज और बहुधन की मतलब बहुत सारा धन की भूमि के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। भाई किसने कहा था कि जो हरियाणा शब्द है वो आर्यन से उपजा है। तो डॉक्टर HR गुप्ता, ठीक है, HR गुप्ता। डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा था हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। डॉक्टर गुप्ता 1957 से 63 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रमुख थे। मतलब जो 1957 से 63 तक जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी ना, उसमें ये इतिहास के जो मेन हेड थे, ठीक है, वहाँ पर प्रमुख थे। तो याद रख लेना, हरियाणा के बारे में आर्यन शब्द बोला है तो किसका नाम है, HR गुप्ता। HR हरियाणा और HR से डॉक्टर HR गुप्ता। ये ट्रिक है, याद कर लेना। प्राचीन काल में हरियाणा को डैश कहते थे। तो प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे, ब्रह्मवर्त। हरियाणा को प्राचीन समय में ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। ये नाम हरियाणा की भूमि पर आर्यों के निवास और वैदिक संस्कृति और अन्य संस्कारों के उपदेशों का घर के कारण दिया गया है। हरियाणा को ही जो भारत की ये संस्कृति का पालना भी कहा जाता है, ठीक है। महाभारत डैश भाषा में लिखी गई है। तो किस में लिखी गई है, संस्कृत में। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास की माता का नाम क्या था, सत्यवती, और पिता का नाम महर्षि पराशर था। क्या पता हरियाणा जीके में इतना डिटेल में जाके पूछ ले माता पिता का नाम, तो माता सत्यवती और पिता पराशर, महर्षि पराशर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वेद 7 अमर ऋषियों में शामिल है, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है। कौन सा नगर है जो बहुत पुराना नहीं है, मतलब अभी बना है। तो पंचकुला। कब बना था, 1995 में। कैसे याद किया था, 5 से पंचकुला और 595, ठीक है। पंचकुला भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में नियोजित शहर है। भारतीय पश्चिमी कमान का प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय भी पंचकुला शहर में स्थित है। पंचकुला और मोहाली चंडीगढ़ में 2 उपग्रह शहर हैं। क्या है ये, वहाँ पर चंडी माता का मंदिर भी है और वहाँ पर छावनी भी है, ठीक है, जो एयरबेस भी है ना वहाँ पर। अच्छा देखिए, चंडीगढ़, पंचकुला, ठीक है, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली क्या है, ट्राई सिटी पूछा जाता है बहुत बार। तो पंचकुला, चंडीगढ़ आ जाएगा और मोहाली, ये क्या रहेंगे, ट्राई सिटी में इनको माना जाता है, नाम से जाना जाता है मतलब इनको। अब देखिए, रोहतक एक प्राचीन, अब जो अदर ऑप्शन थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो रोहतक है एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख महाभारत में पांडव योद्धा नकुल के अभियान से संबंध किया गया। देखिए, पिछली बार स्टेट में शायद पता नहीं CET में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि रोहतक का संबंध इनमें से किससे है। पता नहीं, नकुल का संबंध पूछा गया था, ऐसा ही था। तो नकुल का संबंध पूछा गया था किससे है, तो वो रहेगा रोहतक से, ठीक है।
और नकुल जब योद्धा अभियान पर आया था जीत पर, तो वो रोहतक में उन्होंने अपना युद्ध वगैरह किया था, वहाँ पर जीत हुई थी। सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। हमने पढ़ा था ना कि एजुकेशन सिटी कौन सा है, तो सोनीपत रहेगा। इस शहर का संबंध महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, सोनीपत का, क्योंकि जो सोनीपत है, पानीपत है, स्वर्णप्रस्थ है, पानप्रस्थ है, ये युधिष्ठिर ने इनसे, जब ये हार गए थे ना, जो वो हुआ था, मैच हुआ था, ठीक है, तो ये हार गए थे, तो इन्होंने 5 गांव मांगे थे, तो उनमें सोनीपत और ये पानीपत अपने स्वर्णप्रस्थ और पानप्रस्थ रहेंगे, ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। अग्रोहा एक प्राचीन नगर है। यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला एवं मथुरा के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था, इसलिए यह वाणिज्यिक मतलब इकोनॉमी मतलब जो बिजनेस है और राजनीति समझौते का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। अग्रोहा प्राचीन है और यह प्राचीन काल में तक्षशिला और मथुरा के बीच व्यापार होता था, तो उसमें आता था ये तक्षशिला और मथुरा के बीच में, इसीलिए इसमें जो व्यापार है और जो राजनीति है ये यहाँ पर महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो जो महाभारत लिखी थी वेद व्यास जी ने, वो कहाँ लिखी थी? कुरुक्षेत्र में लिखी। तो विश्व के सबसे बड़े महाभारत ग्रंथ, महाभारत जो ग्रंथ है वो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। विद्वानों के अनुसार महाभारत की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी। महाभारत युद्ध का संबंध हरियाणा के आधुनिक क्षेत्र से माना जाता है। तो यहाँ तक हमारे जो महाभारत और जो मतलब प्राचीन भारत से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए प्राचीन इतिहास के स्रोत से, ठीक है। नेक्स्ट में हम पुरातात्विक सामग्री और जो हमारा पाषाणकालीन सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोनों एक जैसे टॉपिक हैं, तो इनको एक में ही कवर करेंगे क्योंकि ये 5-6 क्वेश्चन अलग हैं, तो उन दोनों को एक में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो प्राचीन इतिहास के स्रोत से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट है या सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।